ग्रासिया जनजाति पढ़ के तो आए होंगे, बताते जाना। जो ग्रासिया जनजाति है ये स्वयं को चौहान का वंशज मानती है। यानी स्वयं कहते कि हम चौहान राजपूत हैं, ठीक है। ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका मूल स्थान आबू क्षेत्र। जो ग्रासिया जनजाति है ये सर्वाधिक सिरोही जिले में मिलती है। सिरोही में एक बढ़िया इतिहासकार जो कौन जो जिन्हें राजस्थान का इतिहास लिखे जो कर्नल जेम्स टोड इनकी उत्पत्ति गवाक्स से मानता है। हाँ, कर्नल जेम्स टोड। गवाक्स का मतलब होता है सर्वेंट। सर्वेंट जानो जो नौकर। आपने कहा था ना, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी नौकर। और गांव का व्यक्ति फिर भी कह क्यों तो सरकारी नौकर से वाकई में नौकर ही है, जैसे सरकार करती है वैसे ही वही काम करना पड़ता है। अब अपन BSTC PTT वगैरह जो भी करता RS पुलिस वगैरह बना सरकारी नौकरी तो बनावा, सरकारी नौकरी लेकिन सरकारी नौकर है। गवर्नमेंट सर्वेंट न कहो तू नाड़ो का गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया होगा, सरकारी नौकर बन गया होगा। सरकारी नौकर मतलब है रेडीमेड पीस आ जाता कब कहीं से वो है। तो गवाक्स का मतलब है सर्वेंट। सर्वेंट को कहते हैं नौकर। जो इनका प्रिय पक्षी है, प्रिय पक्षी मोर। जो ग्रासिया जनजाति इनका पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल माउंट आबू कौन सी झील है? नक्की झील। यही है ना। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इन्होंने अपने नाखूनों से खोद कर इस झील का निर्माण किया था। अब बताओ उनके नाखून ऐसे कैसे होंगे जिन्होंने झील का निर्माण कर दिया? इंसान सा हुआ अपने से एक गड्ढा नहीं खुदे। जब 72 फुट को रावण हो सके ना तो सब कुछ हो सके। फिर 72 फुट को रावण, 24 फुट का राम जी कैचों का सामना देख लो। अगर 72 फुट की खुदाई नीचे करें जमीन के अंदर तो जमीन में पानी आ जाता है। 70-80 फीट पानी आ जाता है और 90 फीट पत्थर आ जाता है। फिर पत्थर का पानी आता है नीचे। केमिकल ही खा रहे हैं डेली, दवाइयाँ खाते हैं रोज ही। बीमारियाँ क्यों बढ़ी? केमिकल से तो बढ़ी ना। अभी पंजाब में चले जाओ, वहाँ पे अधिकांश लोगों को चमड़ी का कैंसर है। चमड़ी का कैंसर क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। सर्वाधिक प्रदूषित वही हो रहा है, या दिल्ली है या पंजाब में मिलेगा अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर खाद का इतना प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से वहाँ का पूरे जो वहाँ का पर्यावरण है सारा सारा धूमिलित हो गया। और होगा वो तो पहले अपन गवा में 2 कट्टा खाद पागा जा 4 बीघा में, आज 4 बीघा में 4 कट्टा चाले पैदावार बढ़ाने के लिए। तो वो तो भूमि तो फिर बंजर होगी, सही केमिकल की हो गई। तो फिर उसको ठीक करने के लिए फिर जिप्सम फेंकेंगे, उसमें जिप्सम का प्रयोग करेंगे।
पहले तो वो रेवड़े वगैरह खाद पड़ गया था, अब कहाँ से रेवड़े, कहाँ से? अरे रेवड़े का जानवर रहेगा जब ज़्यादा रेवड़े रहेगी। देखो जो ग्रासिया जनजाति है, इनकी जो लड़कियां होती है, लड़कियां तो पहनती चूड़ियाँ, और जो विवाहित होती है, विवाहित है ना, विवाहित महिलाएं, वह हाथी दांत का चूड़ा पहनती है। हाथी दांत का चूड़ा कहाँ गानों सुने हो तो फली नहीं, ये तो भजन जो हाथी दांत को चूड़ो मरा साजन पहनायो, गानों चालो जो फली पुरानो गाना जो, जब वो बाजा चला टम 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 तब चालो जो पुराना गाना बढ़िया लगा था, सुन जो था कभी कभी, अगर तारा मिल जाओ नेट वेट पे कटी कटी तो मजो आओगो। नो बढ़िया गानों जो क्या बोलना तुम कहे ज़्यादा ही थोड़ी जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा बजाया जाने वाला सर्वाधिक प्रिय वाद्य, बांसुरी। इनमें जो आपण वो हाथ से चलाऊँ था ना चक्की, मतलब हाथ से चलने वाली चक्की, उसको घट्टी बोलते हैं, गट्टी। आपण वे कहा था हाथ की चक्की, घेटी बोलते हैं, घेटी यानी घट्टी, ठीक है। इनके जो मृत्यु का स्मारक होता है, मृत्यु का स्मारक, उसको हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे बोला मुझे, मुसलमान बोलते हो कहीं का तो जाओ ले कबर को गोरिया खा गोरिया खा गोरिया, हाँ तो उसे सब उसे याद रहा गोरिया से, हाँ उसे याद रखो। यहाँ को जो नुक्तो हो, नुक्तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? गेह, मेक, कंगिया आदि शब्द कहते हैं इनको। गेह, मेक, कंगिया आदि शब्द मृत्यु भोज गई है। इनमें जो भील जनजाति है ना, इधर सुनो, भील जनजाति में तो संयुक्त परिवार प्रथा थी, सारे एक साथ रहते थे, एक ही चूल्हे पे खाना बनाते थे, एक साथ ही खाना खाते थे। इनमें एकांगी परिवार है, यानी कि इनके शादी होते ये अलग हो जाते, माता पिता को खाना नहीं देते, वही बात आगे से करे जा बांध ले लगता अपना भी। इसके साथ ही इनमें बहुपत्नी प्रथा है। हाँ तो टापरा से याद आए, टापरा का जब मैं बेल का ग्रास हूँ, ठीक है ना, जो ग्रासियों के घर है, इनके घर को घेर कहते हैं। और इनमें जो गांव होते हैं, गांव को कहते हैं फालिया, और गांव का जो मुखिया होता है गांव का मुखिया पटेल, सरोल या सरोल, ठीक है, गांव का मुखिया होता है। और इनमें जो
प्रमुख वस्त्र होते हैं महिलाओं के, वह है महिलाओं के वस्त्र। घाघरा, घाघरा, झुकली, ओढ़नी। हाँ मतलब शर्ट की तरह आती है ना, मतलब शर्ट टाइप में आती है, वैसे नहीं ज़्यादा ही नहीं रहती। कहाँ से लिखना है मान लो। तो ये ग्रासियों के अटैक का मिटाओ। जो ग्रासिया जनजाति है ये दो प्रकार की है, दो प्रकार की। नंबर एक तो है भील ग्रासिया, दूसरा है ग्रासिया। जो भील पुरुष है ना, ये किसी ग्रासिया महिला से विवाह कर लेता है तो उसे भील ग्रासिया कहा जाता है। कोई भील पुरुष ग्रासिया महिला से विवाह कर लेता है उसे तो कहते हैं अपन भील ग्रासिया। इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वह गमेती कहलाती है, गमेती। और ये उत्पन्न सरकार है, अगर उत्पन्न संतान है अगर मुखिया बन जाती है तो फिर वो गमेती कहलाएगी। कटी क्या गमेती, इसमें लिखा नहीं, वो गमेती कहलाएगा। फिर गांव का मुखिया गमेती। अगर भील पुरुष से पैदा हुआ है तो वो सारे स्त्री से है। अगर भील पुरुष से और सारे महिला से पैदा नहीं हुआ है और सारे जनजाति का ही है तो पटेल या सलोक कहेंगे उसको, ग्रासिया जनजाति में। भील ग्रासिया और ग्रासिया, यानी भील पुरुष कोई ग्रासिया महिला से शादी करता है तो उसको ग्रासिया में आना पड़ेगा। फिर उनसे जो संतान होगी वो पटेल बन जाता है तो उसको अपन गमेती कहेंगे। भील वो कहेंगे गमेती। और भीलों में तो क्या था, मुखिया गमेती कहलाता डायरेक्ट। लेकिन इसमें स्त्री पुरुष अलग अलग है। और इसी का उल्टा कर लो, वह सर ग्रासिया में जाएगा। उल्टा कर दो। इनमें विवाह, जो विवाह के प्रकार है, प्रेम विवाह पहले भी चलता था, आज नहीं चलता। चाल जगह बताओ तो। चलता है, अभी भी चलता है, सिटियों में चलता है, गांव में नहीं चलता। गांव वाले एक्सेप्ट नहीं करते, सिटी वाले कर लेते, बड़े बड़े आदमी कर लेते, क्योंकि बड़े आदमी से कोई करने वाला नहीं है। कौन कहेगा बताओ। और अपन गांव वाले ना, गांव वाले अपन समाज को लेकर चलते हैं, सोसाइटी को लेकर चलते हैं और अपने मान सम्मान इज्जत का ख्याल रखते हैं। इसीलिए अगर हम ऐसा कुछ भी कर लेंगे ना तो 10 से उंगली उठा देंगे। बड़ा आदमी कर देगा, कौन कोई कलेक्टर की बेटी हो, देखो कौन खो कलेक्टर की बेटी से वह 4 बार भाग जाओ, कोई भी खरीद कर गए नक कहीं भी। या मोरबंदिया, अगला है पहरावना या पहरावनी। तानना, ये विवाह के प्रकार है। इसमें सेवा विवाह भी है। कल भी बताया था सेवा विवाह, वो इसमें भी है। हाँ, इसमें देखो, पुरुषों के वधू के द्वारा पुरुष को धन राशि दी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं दहेज, वो इनमें भी दिया जाता है। अगर किसी पुरुष के पास में, किसी वधू के पास में, वधू के पास में दूल्हे को देने के लिए धन राशि नहीं है तो वह अपने दुल्हन को कुछ समय के लिए दूल्हे के घर में भेज देते हैं शादी से पहले। इनमें पड़ता है कि वो सोची हमारे पास दहेज कोई ना, और सामने वाला दहेज मांग रहे थे तो कहेगा कि दुल्हन पहले ले जा, दुल्हन वहाँ रहेगी। सेवा विवाह में क्या दूल्हा रहता है, लेकिन धन राशि देने के लिए नहीं होती है तो वो वहाँ चले जाती है। किसी के पास मान लो धन राशि नहीं है और वो सोचा कि नहीं दुल्हन को रहने दो, आप तो परावनी कर देना, परावनी जानो तो ना, तो हाँ वो कर देना।
जिसमें मान लिया जाएगा। इसके अलावा आटा साटा है, विनिमय विवाह, आटा साटा विवाह। इसके बाद है मेलबो, मेलबो विवाह। खेवना विवाह, खेरवा है, खेरवा विवाह, खेरवा, खेरवा विवाह आदि। ये सारे विवाह जो ग्रासिक द्वारा किए जाते हैं। फिर ये बातें क्या है, बांसुरी, हाथ की जो चक्की होती है उसे क्या कहते हैं, घेटी, गट्टी शब्द ना होगा घेटी आऊगा। मृत्यु स्मारक, हुरे, मृत्यु भोज, घेर, मेघ, कंगिया। संयुक्त परिवार भीलों में होता है, एकांकी परिवार ग्रासियों में होता है। बहुपत्नी प्रथा है, कई भी पत्नियां रख सकते हो। घर को घेर कहेंगे। जो गांव होता है, गांव को फालिया कहते हैं। गांव के मुखिया को पटेलिया, सलोत। जो स्त्रियां हैं, घाघरा, जुगली, ओढ़नी पहनती है। दो प्रकार के ग्रासिया होते हैं, बिल ग्रासिया, ग्रासिया। विवाह होते हैं अनेक प्रकार के, प्रेम विवाह है, मोर बांधिया है, परावणी है, तांदना है, सेवा है, आटा सेटा है, मेलबो है, खेरवा विवाह है। ये सारे के सारे ग्रासिया जनजाति के हैं। इसके बाद लिखेंगे अपन, पहले तो पढ़ लो, रीजनिंग वाले आ गई।